हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तरुण नैयर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉगरिथम। लॉगरिथम है क्या? अगर लॉगरिथम की हम बात करें तो सबसे पहले हमें लॉगरिथम को समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में ये कहाँ पर काम में आता है। ये लाइफ के अंदर सिर्फ मैथ्स में ही काम नहीं आता, ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, जियोलॉजी में, बॉटनी में, फिजिक्स में, और अगर आप कहो हर फील्ड में काम आता है। ये ऐसा टॉपिक है कि जो हर जगह पर यूटिलाइज होगा ही होगा। अगर हम बात करें, बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं, तो अर्थक्वेक आता है तो उसके बारे में भी नॉलेज लेने के लिए लॉगरिथम काम में आता है। अगर मैं और बात करूं, ऑल डेड बॉडीज होती है, अगर हम बायो की बात करें तो ऑल डेड बॉडीज की एज कितनी हो चुकी है, कितनी पुरानी है, उसको कैलकुलेट करने में भी काम आता है। मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, उनकी हार्डनेस को कैलकुलेट करने के काम में आता है। अगर हम मैथ्स को लेकर के बात करें तो मैथ्स के अंदर आपके पास में किसी भी बड़े बड़े नंबर्स को, जो पॉइंट्स वाले नंबर है, जैसे मैं कह दूं 4.938 इंटू 7.821 अपॉन 3.4218 एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे ऐसे नंबर के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कैलकुलेट करने में भी ये काम आता है। अगर मैं और बात करूं, किसी नंबर की मुझे पावर्स निकालनी है, जैसे 4 की पावर 1/9 मुझे कैलकुलेट करना है। अब मैं सिंपल नंबर भाई सिंपल मेथड से तो कर नहीं सकता, तो ऐसे नंबर को कैलकुलेट करने के लिए लॉगरिथम काम में आता है। अगर हम कहते हैं 74.28 की पावर 2/9 वो निकालना है, तो उसमें भी काम में आ जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने के काम में आता है। तो अगर हम रियल लाइफ के अंदर लॉगरिथम का यूटिलाइजेशन करें तो सिर्फ आईआईटी के लिए ही नहीं, ये हर फील्ड में काम में आने वाला टॉपिक है। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में ही नहीं, ये हर जगह पर काम आता है टॉपिक। तो लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। हमारे पूरे के पूरे मैथमेटिक्स का ये बेसिक टॉपिक है, बेस है हमारे मैथ्स का। अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो लॉग को करने के बाद में मैथ्स के कितने ही क्वेश्चंस आपसे इजी। चलो तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगरिथम है क्या, पहले वहां से समझते हैं। अगर आप कभी भी किसी नंबर b की पावर n करते हो, मान लो कोई एक नंबर है, उसकी पावर आपने कोई और नंबर लिखा और आपको एक वैल्यू मिल गई a, b की पावर n इक्वल टू a, तो जब आप इसे लॉग की टर्म में लिखोगे तो इसका मीनिंग होगा लॉग a बेस b इज इक्वल टू n। या आप इसको ऐसे भी समझते हो कि बेस की पावर जब आप बेस के ऊपर पावर लगाते हो तो आपको एक वैल्यू मिलती है। तो लॉग की फॉर्म में क्या होगा, लॉग की फॉर्म में हो जाएगा लॉग ऑफ वैल्यू बेस इज इक्वल टू पावर। तो इन रियलिटी के अंदर ये हो क्या रहा है कि लॉग से हम पावर निकालते हैं, रियल में हम लॉग से पावर निकालते हैं। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कैसे। बस आपको याद रखना है लॉग को पहले पढ़ने का तरीका क्या है, पहले वो चीज समझ लेते हैं। या चलो पहले ये समझो, 2 की पावर 3 अगर आप करते हो 2 की पावर 3 इट इज इक्वल टू 8, तो जब आप इसे लॉग की फॉर्म में लिखोगे तो आपको लिखना होगा log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। मतलब देखो log 8 बेस 2, इसका सीधा सा मीनिंग है 2 के ऊपर कौन सी पावर लगाई है जब मुझे 8 मिला है, तो आंसर इज 3। अगर आप ऐसे लिखते हो तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 है, तो log की फॉर्म में लिखोगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, log 9 बेस 3, log 9 बेस 3 इक्वल टू 2। मीन्स 3 की क्या पावर ले कि 9 आ जाए, तो आंसर होगा 2। मीन्स लॉग रियल में पावर निकालने के काम में आ रहा है। अगर हम लॉग की रियलिटी की बात करें तो लॉग रियल में पावर निकालने के काम आ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड, 4 की पावर -2, 4 की पावर -2 मीन्स 1/16। तो अगर आप log की फॉर्म में लिखोगे तो लिखना पड़ेगा log 1/16 बेस 4 इट इज इक्वल टू -2।
मतलब हमारा जो लॉजिक है वो ये कहता है कि आप किसी नंबर के ऊपर एक पावर लगाते हो तो आपको दूसरा नंबर मिलता है, पर जब आप इसे लॉग की टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ये नंबर बेस में 4 इज इक्वल टू -2। तो पहले आपको ये चीजें समझनी होगी। अब मैं इसको अगर दोबारा से समझा देता हूं, बेस के ऊपर कोई पावर लगती है, किसी नंबर पर कोई और पावर लगती है तो आपको एक वैल्यू मिलती है, पर जब आप इसे लॉग की टर्म में लिखते हो तो लिखा जाता है लॉग ऑफ वैल्यू नीचे बेस, ये बेस हमेशा लॉग से थोड़ा नीचे लिखा जाता है, इज इक्वल टू पावर। इन एग्जांपल से आप और समझ सकते हो। और एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसको जब आप लॉग की टर्म में लिखोगे तो होगा log 1 बेस 3, log 1 बेस 3, तो क्या आएगा 0। मतलब 3 के ऊपर क्या पावर लिखूं कि मुझे 1 मिल जाए, तो आंसर इज 0। किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी रियल नंबर की पावर जो 0 नहीं हो, अगर उसकी पावर 0 लेते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो आपको याद रखना है 3 की पावर 1 इक्वल टू 0, तो इसलिए 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, इसलिए log 1 बेस 3 इक्वल टू 0। और इसे समझते हैं, लिखने के तरीके को पहले समझना जरूरी है। कैसे लिखा जाएगा, पहले वो चीज समझनी सबसे जरूरी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, या लिखने का चलो पहले तरीका, हम मेथड की बात करते हैं। आपके पास में जब भी कॉपीज के अंदर लाइन होगी तो आपके लिखने का तरीका ऐसे होगा। मान लो आप ऐसे लिख रहे हो log a बेस b इक्वल टू n, तो इसे याद रखना ये a ऊपर नहीं होना चाहिए, log की सीध में a होना चाहिए, और ये b जो बेस है वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। इसे पढ़ा भी कैसे जाएगा, इसको इस तरह से ही पढ़ेंगे, log a बेस b इक्वल टू n। log a बेस b, यानी कि ये जो पढ़ने का तरीका है log a बेस b पढ़ा जाता है इक्वल टू n। कभी इसको ऐसे नहीं पढ़ना log b की पावर है, रॉन्ग है। लिखते टाइम पर भी आपको ध्यान रखना है log a बेस b को कई लोग ऐसे लिख देते हैं log b ऊपर है, ये रॉन्ग है। इस तरह से आप नहीं लिख सकते, आपको कभी भी लिखना है। जैसे एक और log a बेस b, कुछ जने ऐसे लिख देते हैं log b a, ये सब रॉन्ग तरीके हैं। आपको करना क्या, log की सीध में a आया और नीचे बेस थोड़ा सा नीचे होगा। तो पहली चीज तो लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है। अब log एक्सपोनेंशियल का उल्टा है, log इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का उल्टा है का मतलब क्या है, अभी जो मैंने समझाया था 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, भाई ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 की पावर 3 करा तो 8 आ गया। तो जब लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। तो आपके लिए समझना जरूरी है कि log एक्सपोनेंशियल का उल्टा है, ठीक है। और log को पढ़ना सही आना चाहिए, log a बेस b पढ़ा जाता है हमेशा से, कोई और इसको तरीके से मत पढ़ना, ठीक है। ये नहीं कि log b a या log a नीचे b, ये पढ़ने के सारे बेकार तरीके हैं। log a बेस b, अगर हिंदी मीडियम है तो ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ सकते हो log a आधार b, ठीक है। और अब कुछ और चीजें समझते हैं log के बारे में, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। log मैंने अभी भी बोला है इनवर्स का, ये एक्सपोनेंट का इनवर्स है, तो एक्सपोनेंट log का इनवर्स होगा। जैसे एग्जांपल से हमने किया 4 की पावर 3 इक्वल टू 4 की पावर 3 इज 64, तो जब आप log की टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, log 64 बेस 4 इक्वल टू 3। अब कईयों को लग रहा होगा कि भाई 64 बेस 4 इक्वल टू 3, अगर मैं चाहूं तो मैं log से ये फॉर्म ला सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बेस का नंबर है उसकी पावर 3 कर दो, तो 4 की पावर 3 इक्वल टू 64, 4 की पावर 3 इक्वल टू 64। इसलिए log और एंटी, ये log एक्सपोनेंट का
इनवर्स है, उल्टा है, रेसिप्रोकल है। वन मोर, 5 की पावर -2 इक्वल टू 1/25। इसको जब आप लॉग की टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? लॉग 1/25 बेस में 5 इक्वल टू -2। मीन्स लॉग निकालने का मीनिंग ये है कि हम क्या निकाल रहे हैं? हम पावर निकाल रहे हैं। तो हम रियल में लॉग को ले रहे ही इसलिए कि हमें पावर निकालनी है। तो पावर्स को निकालने के लिए हम लॉग को यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक सा रूल है वो ये है। अब लॉग के लिए कुछ रूल्स आते हैं कि लॉग के अंदर कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती, एटसेट्रा। एक चीज याद रखना, आप कभी भी लॉग ले रहे हो, मान लो आपने लिया, चलो इसको भी इरेज कर देते हैं, मान लो आपने लिया लॉग a बेस b, मान लो हमने लिया लॉग a बेस b। मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता, कैलकुलेट भी नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि ये जो मैं लिख रहा हूं वो सही है या नहीं है। तो रूल नंबर 1 कहता है लॉग a बेस b तब ही डिफाइन होगा ओनली व्हेन, एक तो लॉग के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो, a शुड बी ग्रेटर देन 0, सेकेंड b शुड बी ग्रेटर देन 0। एक तो ये नंबर भी 0 से बड़ा हो और b भी 0 से बड़ा हो, एंड वन मोर थिंग, b इज नॉट इक्वल टू 1। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपको जब कभी भी लॉग को डिफाइन करना है तो लॉग के अंदर वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और बेस वाली वैल्यू भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। कभी भी बेस की वैल्यू या लॉग के अंदर वाली वैल्यू 0 से छोटी या 0 भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। अब मैं इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझता हूं या क्वेश्चन समझाता हूं आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बड़े सिंपल से आज क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको बेसिक लॉग का समझ आ जाए। जैसे अब मेरे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास इन रूल से रिलेटेड ही। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, नंबर 1 क्वेश्चन इसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ x में फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x इक्वल टू 3 है। मुझसे पूछा गया भाई आप बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, सीधा x तो पावर है तो क्या लिखोगे, log 3 बेस 2 इज इक्वल टू x। तो ये लो x की वैल्यू आ गई आपके पास। तो आंसर क्या हुआ, x इक्वल टू log 3 बेस 2। मतलब 2 की पावर क्या करे कि मुझे 3 मिल जाए। तो मैं भी पावर, वो जो नंबर है वो तो नहीं बता पाया, लेकिन मुझे इतना पता है कि हाँ भाई log 3 बेस 2 x के इक्वल होगा। बेसिक रूल, एकदम बेसिक सा रूल। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट है जैसे मेरे पास में, अब मैं log से नंबर्स निकालता हूं। सेकंड जैसे इसका मैंने क्वेश्चन लिया, सेकंड क्वेश्चन log x माइनस 1 बेस 3 इक्वल टू 2 और मुझसे पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सीधा सा रूल, log को अगर हटाना है तो आप क्या करो, 3 के ऊपर ये पावर लगा दो, log हट जाएगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9। तो x इक्वल टू 9 प्लस 1 10। आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 3 क्वेश्चन, log x स्क्वायर बेस 3, या चलो मैं एक बार अभी सिंपल x माइनस 1 का मॉड इक्वल टू 4 ले रहा हूं। log x माइनस 1 का मॉड बेस 3 है इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या होगी।
तो सीधा रूल x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 3 की पावर 4। तो क्या है, x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 3 की पावर 4 इज 81। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो x माइनस 1 का मॉड 81 है, तो x माइनस 1 क्या होगा, एक तो होगा 81 और x माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 81। तो x की वैल्यू निकालो, 1 को इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आ गई 81 प्लस 1 82, एक आंसर। और इधर से x की वैल्यू निकालोगे तो 1 उधर आकर के ऐड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 81 प्लस 1 माइनस का 80। तो हमारे पास 2 आंसर आए, 82 और माइनस 80। इधर आया था 10। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो ये x की वैल्यू आ रही है, ये हर हालत में x की जो वैल्यू है, ये भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप इसको इसमें जब पुट करो तो अंदर ना तो नेगेटिव आना चाहिए ना ही 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन। मैंने आपको रूल लिखाया है कि log a बेस भी तभी डिफाइन होता है जब अंदर वाली वैल्यू a की वैल्यू 0 से बड़ी हो और b भी ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन b की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। मैंने जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू 10 आई, अब 10 में से 1 माइनस करो, कितना आ रहा है, 9। तो हमारा रियल में क्वेश्चन क्या बन गया, log 9 बेस 3। तो भाई आपको पता है 3 का स्क्वायर करते हो तो ही 9 आता है, और log के अंदर क्या है, पॉजिटिव नंबर भी बन गया। ऐसे मैंने इधर रखा 82, तो 82 माइनस 1 इज 81, और 81 का मॉड है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, 81 ही रहेगा। अब किसी को लगे सर आपने कहा था x तो नेगेटिव नहीं हो सकता, मैंने ये नहीं बोला x नेगेटिव नहीं हो सकता, मैं ये कह रहा हूं कि x की वैल्यू इसमें रखने पर log के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। आपकी वैल्यू इधर माइनस का 80 है, अब इधर माइनस 80 रखो, माइनस 80 माइनस 1, माइनस 81 का मॉड 81 प्लस का, तो log के अंदर वाली वैल्यू हर हालत में पॉजिटिव है। तो पहली चीज आपको यह समझनी पड़ी कि log के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा और log के बेस में भी कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चंस जब देखते हैं तो हमारे पास में आपको बस x की वैल्यू निकालना अपना टारगेट रखना है। जैसे अब हमारे पास में क्वेश्चन है log 16 बेस 3x इक्वल टू -1 और मुझसे पूछा है x की वैल्यू फाइंड करो। तो जब मेरे पास में क्वेश्चन है, इसको एग्जांपल की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो सबसे पहला टारगेट 3x की पावर -1 इज इक्वल टू 16। तो 3x की पावर -1 इक्वल टू 16 का मतलब हो गया 1/3x इक्वल टू 16। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू 3x इक्वल टू 1, 48x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आई, 1/48 आंसर। अब देखो ये जो x की वैल्यू है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना, इससे कभी फंक्शन डिफाइन रहे, हमेशा कभी नॉट डिफाइन ना हो जाए। मतलब 1/48 को आप यहां पर पुट करते हो तो इससे ऐसा ना हो जाए कि भी x पर रखा और बेस के अंदर 0 से छोटा नंबर आ गया या 0 आ गया या 1 आ गया, क्योंकि बेस में ना तो 0 होता है ना ही 1 होता है। इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इस पर देखते हैं। log 8 बेस 2 इक्वल टू x और मुझसे पूछा x की वैल्यू निकालो। तो हमने सीधा किया, देखो 8 log के अंदर पॉजिटिव है, बेस में भी पॉजिटिव नंबर है, तो 2 की पावर x इक्वल टू 8। 2 की पावर क्या करूं कि 8 आ जाए, तो आंसर इज 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आंसर। तो आपको समझना होगा कि हम log को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। बस बेसिक चीजें ध्यान रखनी है कि log के अंदर वाला नंबर हर हालत में पॉजिटिव रहना चाहिए और log के बेस का नंबर भी हर हालत में पॉजिटिव रहना चाहिए और बेस में 1 भी नहीं आना चाहिए। जैसे वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम बात करते हैं log बेस में 2 है, उसके अंदर है log
x बेस में 3 इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है मेरा। तो अब मुझसे कहा गया x की वैल्यू निकालो, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, ब्रैकेट को इसमें पहले मत सॉल्व करना, पहले देखो सबसे बाहर लॉग है, इस लॉग को हटाओ। तो लॉग को हटाने का मतलब जो बेस का नंबर है 2 की पावर इधर ले जाओ 1, तो क्या आया, लॉग x बेस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, या यूं बोल दो log x इक्वल बेस 3 इक्वल टू 2। तो x क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मीन्स x इक्वल टू 9, आंसर। अब इसमें भी ध्यान रखना, x को 9 रखने पर भाई कहीं पर log के अंदर नेगेटिव नंबर ना बन जाए, तो इधर 9 रखते हो तो नेगेटिव तो नहीं बनेगा ना, log के अंदर 9 है विच इज ग्रेटर देन 0। तो आपको यही चीजें समझनी है कि log के अंदर वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, अगर हम करते हैं 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 18, 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 18 मीन्स जैसे अब आप इसे लॉग की फॉर्म में लिखोगे, क्यों लिखना पड़ रहा है लॉग की फॉर्म में, क्योंकि हम सीधा 5 की पावर कुछ भी करने पर 18 नहीं निकाल सकते थे। जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया था 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ रहा था, तो हमने सीधा x को 3 रख दिया, पर 5 की पावर क्या करे 18 आए, तो हमें नंबर नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉग की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3x इक्वल टू log 18 बेस 5, तो x इक्वल टू 1/3 log 18 बेस 5, आंसर। बस भाई 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इधर आकर के डिवाइड कर दिया। क्लियर। और एग्जांपल लेते हैं। अब जितने ज्यादा एग्जांपल्स प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, इस बार है लॉग। देखो आपको पहले यह समझना है लॉग कितनी बार आ रहा है, तो एक 1 बाई 1 स्टेप से आप सॉल्व करोगे। लॉग बेस में 3, 1 प्लस लॉग 2 की पावर x माइनस 7। अब देखो ये जो 2 की पावर x माइनस 7 मैंने लिखा है ना, इसमें 7 माइनस x में से नहीं हो रही है, बेस में 3 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला मेरा काम जो बाहर लॉग है उसको हटा दो, क्योंकि वो हट सकता है। तो मैंने क्या करा, 3 की पावर 1 कर दिया, तो 1 प्लस लॉग 2 की पावर x माइनस 7 बेस 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 1। तो आया क्या, 1 प्लस लॉग 2 की पावर x माइनस 7 बेस 3 इज इक्वल टू 3। इस 1 को उधर ले जाके माइनस कर दो, तो वैल्यू क्या आई, लॉग बेस में 3 है, अंदर है 2 की पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 2। फिर इस लॉग को हटाने के लिए 3 का स्क्वायर, ये इंप्लाइज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बस सिर्फ अगर आप बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर करते हो तो, बाकी का इंप्लाइज और कोई मैटर नहीं करते। यहां पर 3 का स्क्वायर, लॉग हटा दिया हमने, तो 3 का स्क्वायर 2 की पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 9, 7 उधर ले जाओ, तो 2 की पावर x इक्वल टू 16। 2 की पावर क्या करूं कि मेरे पास में 16 आ जाए, तो हमारा आंसर होगा 2 की पावर 4, तो x इक्वल टू 4, आंसर। x की वैल्यू 4 आ गई। तो हमें बस ये देखना है, अब x की वैल्यू 4 रखने पर लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। 2 की पावर 4 16 माइनस 7, 16 माइनस 2 की पावर 4 16, 16 माइनस 7 इज 9, तो लॉग के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है। आपको हमेशा ये देखना है लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है लॉग बेस में 2। देखो पहले से ध्यान रखना, हमेशा लॉग को 1 बाई 1 स्टेप सॉल्व करते चलेंगे। फिर लॉग बेस में 3, उसके अंदर लॉग के अंदर फिर लॉग डाल दिया, उसके अंदर मैंने लिखा 4 प्लस लॉग
x माइनस 1 बेस 2, पहले इस ब्रैकेट को क्लोज करो फिर इसको क्लोज करो, इक्वल टू मुझे 1 दिया हुआ है, जो ही नहीं है 1 हो, कोई और नंबर भी हो सकता था, अभी आगे जब करेंगे तो कोई और नंबर ले लेंगे। तो सबसे पहला मेरा टारगेट 2 की पावर 1, तो क्या आया बेस में 3, 4 प्लस लॉग x माइनस 1 बेस 2, 2 की पावर 1 इज 2, एक लॉग हट गया, अब इस लॉग को रिमूव करो तो 3 की पावर 2, तो क्या आया 4 प्लस लॉग बेस में x माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 इधर ऐड हो रहा है, उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, इस लॉग को भी रिमूव करो, 2 की पावर 5 32, तो x की वैल्यू क्या आई 32 एंड 1 33। तो आपको समझना होगा कि लॉग हम निकाल किस तरह से रहे हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ाते चलो, आपका रिजल्ट अच्छे से अच्छा इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखो 1 2 3 4 बार लॉग लगा हुआ है, लोग इससे डर जाते हैं, जबकि डरने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले लास्ट लॉग को हटा दो, तो 4 की पावर हाफ हो जाएगी, इधर जाती 4 की पावर हाफ इज 2, तो क्या आया 2 लॉग बेस में 3, 1 प्लस लॉग बेस में 2, 1 प्लस 3 लॉग x बेस में 3 इज इक्वल टू 4 की पावर हाफ विच इज इक्वल टू 2। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को इधर ला करके डिवाइड कर दो, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया लॉग बेस में 3, 1 प्लस लॉग बेस में 2, 1 प्लस 3 लॉग x बेस 3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, डिवाइड होती 1, फिर लॉग हटाओ तो 3 की पावर 1, तो क्या आया 1 प्लस लॉग बेस में 2, 1 प्लस 3 लॉग x बेस में 3, 3 की पावर 1 इज 3, 1 उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या वैल्यू बची लॉग बेस में 2, 1 प्लस 3 लॉग x बेस 3 इज इक्वल टू 2, 1 उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 में से 1 माइनस के, फिर इस लॉग को रिमूव करो तो 2 की पावर 2, तो क्या आ गया 1 प्लस 3 लॉग x बेस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज 4। इस 1 को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 में से 1 माइनस होते ही आ गए अपने पास में 3, तो वैल्यू क्या बची अब 3 लॉग x बेस 3 इक्वल टू 3, 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बच गया लॉग x बेस 3 इक्वल टू 1, तो x क्या आया 3 की पावर 1 मीन्स 3, आंसर। तो आपको समझना होगा कि लॉग आप सॉल्व कर कैसे रहे हो। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आप इसको टाइम टू टाइम नोट करते रहा करो, और देखो वीडियो को पॉज कर लिया करो जहां पर आपको मैं नोट करने को कहूं। ठीक है, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस बार हमारे पास में क्वेश्चन है log x प्लस 6 बेस में x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो सबसे पहला मेरा वर्क log को हटाऊंगा, मीन्स x माइनस 1 की पावर 2, तो x प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करना स्टार्ट किया, x प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लिया, सबको सेम साइड ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर 2x, ये x भी इधर आकर के माइनस हुआ, माइनस 3x, 6 उधर आकर के माइनस हुआ, 1 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारे पास में बन गया। अब जब हम इसे सॉल्व करने को आ गया तो मैंने देखा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं, 5 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 3 आ जाए, तो सीधा तो बने नहीं, तो हमने कहा चलो श्रीधर आचार्य लगाते हैं, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी प्लस का हो गया अपॉन 2 टाइम ए। तो x की वैल्यू आ रही है 3 प्लस माइनस 4 5 29 अंडर रूट 29 अपॉन 2। तो x की दो वैल्यू आई, एक तो आ गई x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 29 बाई 2 और एक आई है x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 29 बाई 2। अब पहले आपको समझना पड़ेगा कि इससे ऐसी कोई भी वैल्यू ना आ जाए जो कहीं पर आपको नेगेटिव आंसर दे रही हो, लॉग के अंदर नेगेटिव डाल दे। तो अगर आप अंडर रूट 29 निकालते हो तो 5 5 25, ये 5 से बड़ा नंबर है, 5.2 या 5.4 कुछ समथिंग आ गया। तो अगर 5 पॉइंट समथिंग है, 3 में से 5 पॉइंट समथिंग आपने माइनस किया तो आपके पास 2 पॉइंट कोई नंबर आएगा। और अगर 2 पॉइंट वाला नंबर आया विद माइनस साइन, डिवाइड किया 2, तो माइनस का 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा अभी मैं, माइनस का 1.4 आ रहा है मान लो। अब जैसे इसको यहां पर रखोगे माइनस 1.4, तो लॉग के बेस में कौन आ गया? नेगेटिव नंबर। अगर आपने x की नेगेटिव वैल्यू यहां पर रखी तो माइनस 1.4 माइनस 1 माइनस का 2.4, लॉग के अंदर नेगेटिव आ गया, जो कि बेस में हो या लॉग के अंदर हो, कहीं पर भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो जब भी आप अपने आंसर को कैलकुलेट करें, हमेशा ध्यान रखना लॉग के बेस में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, ना ही लॉग के अंदर आना चाहिए। अच्छा, मैं इस आंसर को कैलकुलेट करता हूं तो यहां पर भी तो 5.4 समथिंग के आसपास होगा। अगर मेरे पास है, चलो 5.3 है, 3 और 5.3 को ऐड किया तो 8.3 आ गया। 8.3 को 2 से डिवाइड किया तो 4.1 या 4.2 मान लो, 4.2 आता है। मैं 4.2 माइनस 1 करता हूं तो पॉजिटिव मिलेगा, 4.2 प्लस 6 करता हूं तो भी पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए मेरा ये आंसर सही है, ये मेरा आंसर राइट माना जाएगा, ये मेरा आंसर रॉन्ग माना जाएगा। तो आपके जो आंसर्स आते हैं ना, उसको भी आपको पुट करके चेक करके देखना चाहिए। आप अपने आप को जितना इंप्रूव करना चाहते हो ना, क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लो इसे। यस, वन मोर एग्जांपल। इस बार लॉग के बेस में है 2x², इधर है x² प्लस x इक्वल टू 1। तो मुझे लॉग को रिमूव करना है पहले। तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने, 2x² की पावर 1 कर दिया। तो x² प्लस x इक्वल टू 2x², इधर ले गए सेम साइड। तो ये x तो पॉजिटिव रहा, x² में से 2x² माइनस होती, माइनस करते क्या आ गया, माइनस x² इक्वल टू 0। x को कॉमन लेते ही 1 माइनस x इक्वल टू 0। तो या तो x इक्वल टू 0 होगा या फिर 1 माइनस x इक्वल टू 0 होगा। तो x की 2 वैल्यू आ रही है 0 और यहां से x की वैल्यू आ रही है 1। अब देखो x की 2 वैल्यू आई 0 और 1। तो जब हमारे पास x की 2 वैल्यू आती है 0 और 1, तो मैं दोनों को पुट करके देखता हूं। अगर मैंने 0 को रखा तो देखो लॉग के बेस में 0 आ गया, 2 इंटू 0 का स्क्वायर, पॉसिबल ही नहीं है। इधर भी 0 रखता हूं तो 0 प्लस 0 0 आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लॉग के अंदर कभी भी 0 नहीं होता, तो ये आंसर नॉट पॉसिबल। पर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 आ गया, पॉसिबल है, लॉग के बेस में 2 हो सकता है। इधर 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 2, इधर भी 2 आ गया, पॉसिबल है। तो आपके पास में x इक्वल टू 1 इज दी आंसर। आपके पास में दोनों आंसर आ गए। तो अब से आप ध्यान रखना, हमारी डेली क्लास होगी, मैं डेली आपको नए नए क्वेश्चंस करवाता रहूंगा। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे ना तो आप शेयर करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक करो मत करो, लेकिन इसको रिवाइज जरूर करना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि किसी और का भी अच्छा होना जरूरी है।